आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और मैं बात करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की। ये आरएसएस के खिलाफ जिस तरह से अब कांग्रेस ने पूरा महाज खोल दिया है, पूरे मुल्क में आरएसएस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी ये मुतालबा अजय राय, जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर हैं, उन्होंने बाकायदा होम मिनिस्टर को खत लिखा है कि आरएसएस पे बैन लगाया जाए। इसी तरीके से अलग अलग मकाम पे जो यूथ विंग है कांग्रेस का, उसने भी कई जगह मुजाहरे किए हैं। लेकिन कर्नाटक से ये खबर आ रही है कि कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है। यहाँ ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। वहां पे बाकायदा कैबिनेट में एक फैसला हुआ, ऐसा कहा जा रहा है, और फैसले के बाद ये तय पाया कि जो आरएसएस की जो भी एक्टिविटीज हैं, चाहे उनका मुजाहरा हो, बाहर निकलना हो, गश्त करना हो, इन सब पे उनकी तमाम गतिविधियों सरगर्मियों पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा वो एक मार्च करने वाले थे जो 20 तारीख को, उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो कर्नाटक से ये एक बड़ी खबर आ रही है। तफसील ये है जो तमाम अखबारात में और बतौर ख़ास दैनिक भास्कर ने भी इस पर एक तफसीली रिपोर्ट शाया की है कि आरएसएस की तरफ से क्या रिएक्शन है और दूसरे लोग क्या कह रहे हैं। जो कर्नाटक के मिनिस्टर हैं, कर्नाटक के सरकार हैं, खुद कर्नाटक के जो वजीर आला हैं सिद्धरमैया, उन्होंने कहा है कि आरएसएस से खबरदार रहें। यही नहीं बल्कि नारा दिया गया था कि बीजेपी वालों से बेटी बचाओ और आरएसएस वालों से बेटा बचाओ। ये कांग्रेस की तरफ से नारा दिया गया है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए, कर्नाटक के चित्रपुर में होने वाली आरएसएस और भीड़ आर्मी के मार्च को प्रशासन ने परमिशन देने से इनकार कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि एक ही दिन में दो बड़े संगठनों के रूट मार्च से इलाके में तनाव पैदा हो सकता है, इससे शांति भंग होने का खतरा है। लेकिन एक्चुअल में क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, वही चितपुर से विधायक और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि आरएसएस नहीं बल्कि भीम आर्मी, दलित पैंथर्स और नागरिक मंच को भी अनुमति नहीं दी गई। कई संगठनों ने एक साथ मार्च निकालने से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। तो यहाँ प्रियांक खड़गे जो है, उन्होंने ये बयान दिया है यहाँ पे। और उन्होंने क्या कहा, दरअसल आरएसएस को 19 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से शाम 6:30 बजे तक मार्च निकालना था। संगठन ने पहले से ही चितपुर में भगवा झंडे और बैनर लगा दिए थे, लेकिन इजाजत न मिलने से, परमिशन न मिलने से नगर पालिका ने उन तमाम जो बैनर्स हैं उनको हटा दिया है। यहाँ प्रियांक ने और क्या कहा, मंत्री प्रियांक खड़गे ने आरोप लगाया कि आरएसएस लंबे समय से चुप था। अचानक उनके गुंडे गाली गलौज वाले कॉल्स और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और मार्च के लिए परमिशन मांग रहे हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को गाली देने से दूसरे लोग भी ऐसे ही करने के लिए हिम्मत जुटा सकते हैं। खड़गे ने आरएसएस से अपने संगठन के डॉक्यूमेंट्स जमा करने को कहा और पूछा कि उन्होंने इस समय मार्च करने का क्यों फैसला लिया, इसके पीछे क्या है। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि आरएसएस ने इंतजामिया के इस फैसले को 19 अक्टूबर को कर्नाटक हाई कोर्ट के गुलबर्गी बेंच में चुनौती दी है। जस्टिस एमजीएस कमल ने सुनवाई करते हुए आरएसएस को हुक्म दिया है कि वो 2 नवंबर के लिए नया आवेदन दें। रूट, जगह और समय की पूरी जानकारी दी जाए और कलबुर्गी जिला इंतजामिया उस पर विचार करके 24 अक्टूबर तक रिपोर्ट दे। तो यहाँ पे ये आप देखिए, यहाँ जो कोर्ट ने ये भी कहा था कि मौजूदा पिटीशन पर कोई अंतिम आदेश नहीं दिया गया और अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी। यहाँ पे आप देखिए, सेदाम में आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने पर मार्च निकाला। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ताओं ने छोटे समूह में मार्च जारी रखा। करीब 1500 लोगों ने इस जुलूस में हिस्सा लिया। यहाँ पिछले कुछ दिनों में कर्नाटक में आरएसएस सरगर्मियों पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। इसके बाद राज्य सरकार ने संघ की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाने का फैसला किया है।
यहाँ पे आप देखिए ये बाकायदा जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री वजीर आला सिद्धरामैया ने शनिवार को कहा कि लोगों को सनातनियों की संगत से बचना चाहिए और आरएसएस से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतिहास में हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बनाए संविधान का विरोध किया है। ये सिद्धरामैया जो सीएम है वो ये बात करें। सीएम ने मैसूर विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह में ज्ञान दर्शन भवन का उद्घाटन करते हुए कहा कि अपनी संगति सही रखिए, समाज के भले के लिए काम करने वालों के साथ रहिए, ना कि उन सनातनियों के साथ जो सामाजिक बदलाव का विरोध करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ये बड़ी खबर इस वक्त की यहाँ पे आई है और ये कि उन्होंने क्या कहा है यहाँ पे आप देखिए। इसके अलावा ये आप देखिए कि जो आरएसएस इससे पहले प्रियांक खड़गे ने 4 अक्टूबर को सीएम को लेटर लिखा था। इसमें उन्होंने राज्य के सरकारी परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग की थी। वहीं कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के बेटे यतेंद्र सिद्धरामैया ने राज्य में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि आरएसएस की मानसिकता तालिबान जैसी है। आरएसएस हिंदू धर्म को उसी तरह लागू करना चाहता है जिस तरह तालिबान इस्लाम के सिद्धांतों को थोपने के लिए आदेश जारी करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा था कि आरएसएस अपनी शाखा लगाने के लिए सरकारी परिसरों का इस्तेमाल कर रहा है। मैंने चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि वो इसकी जांच करें और देखें कि तमिलनाडु सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या उन्हें कर्नाटक में भी लागू किया जा सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये इसके बाद राज्य मंत्रिमंडल 16 अक्टूबर को फैसला किया कि कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की गतिविधियों पर कंट्रोल के लिए नियम बनाए जाएंगे। अगले 2-3 दिन में ये नियम लागू हो जाएंगे। इनके तहत अब सार्वजनिक जगहों, सड़कों और सरकारी परिसरों में बिना इजाजत के पथ संचलन या शाखा नहीं लगाई जा सकेगी। ये आप देखिए ये एक तरह से पाबंदी आयद कर दी गई है। यहाँ पे कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने 30 जून को कहा था कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आरएसएस पर बैन लगाया जाएगा। प्रियांक ने आरएसएस पर धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कांग्रेस ने पहले भी 2 बार आरएसएस पर बैन लगाया था और अब उन्हें उसे हटाने का अफसोस हो रहा है। तो ये आप देखिए यहाँ पे पूरा मामला सामने आया है। हालांकि इस पे आप देखिए जो इंद्रेश हैं उन्होंने इसकी मुखालफत की थी और कहा था कि ये सही नहीं है। इंद्रेश ने क्या कहा, देश के सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और अन्य संस्थाओं को अपने विचार रखने का मौलिक अधिकार है। आज़ादी से पहले भी ये अधिकार था। लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कर्नाटक सरकार खुद ही लोकतंत्र का गला घोट रही है। कि जो इंद्रेश कुमार है आरएसएस के लीडर, उनकी तरफ से ये बयान आया है। लेकिन ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है कि कर्नाटक में आरएसएस पर बैन लगा दिया गया है एक तरह से। वहाँ पे किसी सार्वजनिक जगह पे जिस तरीके से ये अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इन्होंने बाकायदा रोड शो किया। कई और मकामात पे अभी यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन में बाकायदा दिवाली के मौके पर वो वहाँ चिरागा करने के लिए जा रहे थे, एक प्रोग्राम करने जा रहे थे जहाँ पे निज़ामुद्दीन दरगाह के लोगों ने उन्हें रोका, मना किया, बाकायदा पुलिस ने शिकायत की। इसी तरीके से कई मकामात पर ऐसे वाक़यात आ रहे हैं, लेकिन लोग इसकी मुखालफत भी कर रहे हैं। लेकिन कर्नाटक सरकार का ये एक बड़ा फैसला वहाँ पे लिया गया। अब देखना यह है कि इस पर क्या होता है, क्या ये फैसला स्टैंड करता है। अब हाईकोर्ट क्या किस तरीके का फैसला लेता है वो भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल जो भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहे एमएमसी न्यूज़ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया।